भागलपुर के बरारी थाना परिसर में सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर प्रशासन के सामने रखा। जनसंवाद के दौरान लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय विवाद, ट्रैफिक समस्या तथा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने सभी की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि प्राप्त शिकायतों पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समाधान करना और लोगों के साथ विश्वास का संबंध मजबूत बनाना है। बताया गया कि जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश वरीय अधिकारियों की ओर से दिया गया है, ताकि आम नागरिकों और पुलिस प्रशासन के बीच किसी प्रकार की दूरी न रहे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। सिटी एसपी ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की व्यवस्थाओं, अभिलेखों और सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशीलता के साथ जनता की शिकायतों का निपटारा करें और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रमों से पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा तथा समस्याओं का समाधान तेजी से संभव हो सकेगा। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के तहत आगे भी इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, ये हम लोग को पुलिस मुख्यालय की तरफ से और ये बिहार सरकार की तरफ से एक ये नई पहल है, जिसमें कि वरीय पदाधिकारियों को थाना स्तर पर जाकर और ये लोगों की समस्याओं को सुनना है। तो उसी पहल के अंतर्गत आज ये बरारी थाना अंतर्गत ये जनसंवाद का प्रोग्राम ये आयोजित किया गया और इसमें भारी मात्रा में मतलब कि लोगों ने भाग लिया और ये अपनी समस्याएं रखी। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ने नोट कर लिया है और उसमें जो भी मतलब कि ये इसके समाधान के लिए कार्य किया जाना है, ये उसके लिए उचित जो ये दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम हर थाना में और ये आगे भी ये होते रहेंगे और हम लोग मतलब पब्लिक से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। सर, मायागंज अस्पताल में सर वहाँ एक टीओपी हुआ करता, जो इंजरी या कुछ भी होता था, अब वहाँ इस तरह का नहीं है सर। तो ये समस्या लोगों की आ रही है, इंजरी रिपोर्ट या ये समस्या लोगों ने शेयर की है और इसको हम लोग ने नोट कर लिया है और इसमें जो भी मतलब कि फोर्स के लिए ये इसके लिए हम लोग मतलब की व्यवस्था करेंगे और आगे ये विचार विमर्श करके इस पर आगे मतलब डिसीजन लिया जाएगा। सर, लगभग सभी थाने में तो शिकायतें मिल रही है नशा को लेकर के, सभी थाना क्षेत्र में ये समस्या, इसको कितनी नहीं, इसको हम लोग मतलब की गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें कई जगह मतलब कार्रवाई भी हुई है और ये कई केस इसमें हुए हैं और जो भी आगे इसमें मतलब एक टीम बनाकर हम लोग एक स्पेशल मतलब ड्राइव निकालकर इसका मतलब समाधान किया जाएगा। भागलपुर के सिल्क नगरी में पहली बार देखने को मिला आपने तो इंसानों की ब्यूटी पार्लर देखा था, पर अब गाड़ी 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर का ब्यूटी पार्लर देखने को आपके स्मार्ट सिटी भागलपुर के बाईपास लोदीपुर खुर्द में खुल गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में दीपक सिंह, राजद पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जैद हसन एवं समाज सेवी विजय यादव, शिशुपाल भारती, विभूति सिंह फरीदी जैसे महान हस्ती ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें जैद हसन उर्फ जिया भाई ने कहा कि पूरे भागलपुर में पहला कार ड्राई बाजार खुला, जिसमें कि लोगों की परेशानी दूर हुई। यहां से लोग कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी जाते थे, अब उनको वो सुविधा आपको आपके शहर भागलपुर में ही उपलब्ध होगा। वहीं मुख्य अतिथि दीपक सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए काफी लड़ाई लड़ा है। हम परिवार ने पहले शादी विवाह में जमीन बेचकर बेटी की शादी होती थी, हम परिवार लोगों ने अपनी जोर लगाई सरकार से, तो आज बाईपास मिला, जिससे कि साहिल जो ड्राई बाजार के मालिक बने, ये बच्चे आत्मनिर्भर भारत का परिचायक बन रहे। इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। हमने 19 बीघा जमीन बाईपास रोड निर्माण में दिया, जिससे आसपास का इलाका जमीन बेचने में विश्वास नहीं बल्कि रोजगार करने में विश्वास रखता। यहाँ के लोग सोकर करोड़पति हैं। साथ ही समाज सेवी विजय यादव ने ड्राई बाजार के मालिक मोहम्मद साहिल को धन्यवाद देते हुए कहा कि भागलपुर वादियों को बहुत बड़ी राहत इनके माध्यम से मिला, जनता को सुविधा मिली। मोहम्मद साहिल जो ड्राई क्लीनर के मालिक ने जनता से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा आपको हमारे ड्राई बाजार में 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर के सफाई, रंगाई, पुलिस जैसे अन्य कई सुविधा आपको मिलेगी। टोल टैक्स के निकट साहिल साहब का ये ड्राई बाजार का इनॉग्रेशन करने का अवसर बड़े भाई दीपक सिंह जी के साथ और भाई विजय यादव जी और शिशुपाल भारती के साथ ये सौजन्य प्राप्त हुआ।
इसमें यह कहना है कि ये शाहिल लड़का बड़ी मेहनत से एक नया चीज़ भागलपुर जिले को दिया, जो इनके द्वारा सेरेमिक कोटिंग पेंट गाड़ियों में 4 चक्का हो 2 चक्के हो वाहन, जिसके लिए हम लोगों को आसनसोल, कलकत्ता, पटना या सिल्लीगुड़ी हम लोग भेजते थे गाड़ियों के पेंटिंग के लिए। ये नया चीज़ है और पूरे भागलपुर वासियों के लिए नया चीज़ है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भागलपुर के लोगों को जो गाड़ियों के शौकीन हैं या सेकंड हैंड गाड़ी और थर्ड हैंड वाहन हो, उसके लिए अब यहाँ पे बेहतरीन उपाय है। यहाँ पे इंटीरियर कोटिंग हो, एक्सटीरियर कोटिंग हो, सभी काम के लिए मशीन लगा हुआ है। आज हम लोग निश्चित रूप से बड़े शुभ काम के लिए भागलपुर को नया चीज़ देने के लिए सामूहिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पे उद्घाटन किया है और पूरा उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा अपने मकसद में कामयाब होगा। बस पूरे भागलपुर जिला के लोगों के प्रेम, उनके दुआ की ज़रूरत है, इनको आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। पूरा इनको सहयोग करें और इनके कारोबार को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ में डेढ़ हजार और साथ में विजय यादव जी और शिषपाल यादव जी भी हैं साथ में। यहाँ तो आकर समझिए इन लोगों ने मुझे धन्य कर दिया है कि इस भूमि प्रणाली ठीक है रे, कहाँ रखेंगे सेरेमिक कोटिंग का सब छेक लिया। बहुत बढ़िया शॉप शाहिल के द्वारा जिस तरह से हम लोगों को बुलाकर और ये उद्घाटन करवाया गया, मुझे खुशी किस बात की हो रही है कि अपने घर तक पहुंचने के लिए मुझे बरसात के दिन में मोटरसाइकिल से भी जो घर नहीं पहुंच पाता था, अड्डा पर होके मोटरसाइकिल घर पहुंचता था, आज के दिन में ये दूसरा शहर के रूप में परिणत हो रहा है, तब्दील हो रहा है। भले चाहे जेड हसन साहब को, विजय यादव जी को या शहर वाले को थोड़ा जलन भी हो, हमको लेकिन मैं अंदर से बड़ी खुश हूँ। शिशुपाल भारती जी को भी लगता होगा ये दूसरा शहर हो रहा है ना? मैं पक्का बोल रहा हूँ, उससे भी बड़ा शहर ये अगर नया सिटी जो डेवलप हो रहा है, उससे बड़ा शहर अगर ये नहीं हो गया तो मेरा नाम भी दीपक सिंह है। इसके लिए मेहनत बगल में बैठी हुई भगवती जानती है। ये देखिए, ये जबरदस्त इतना लड़ाई लड़ा हूं, इतने रंग बिरंग का लड़ाई लड़ा हूं, समाज के लोगों से मुझे लड़ना पड़ा और रोड निकलवा कर। और एक चीज आपको बता देता हूं, खुशी इन सब बच्चों पर क्या होता है मालूम है? अब ये लोग सब हमारा बंसी टिकर का मुस्लिम भाई हो या जहां का भी यहाँ आसपास, सब जमीन बेच के खाते। आज के डेट में अब जमीन बिकना बंद होगा, ये लोग अपने पैर पर खड़े होंगे और नया नया धंधा होगा जो दिखने लगा। और नया नया जब धंधा होगा, जमीन नहीं बिकेगा, आगे बढ़ेगा लोग, जो कि बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। छोटा सा कार्यक्रम करता था, बेटी बहन की शादी करता था, बगैर जमीन बेचे इस इलाके का आदमी शादी नहीं करता। और अब कहीं रोड पर बैठा हुआ, कहीं एक टी स्टॉल पर भी कोई बैठा हुआ है, तो वो जो है समझिए जो बेंच पर लेटा हुआ आदमी है उसको लोग उठा रहे हैं जाके, वो करोड़पति है लेटा हुआ। ये समझ लीजिए हर एक आदमी यहाँ का आज करोड़पति हो गया है। और जिस तरह से ये इलाका बढ़ते जा रहा है, मुझे बहुत गर्व और फक्र होते जा रहा है। और इसमें मेरे घर का त्याग सिर्फ एक लाइन में आप मीडिया कर्मी जान लीजिए, मेरे पास पेपर है, बोलिएगा कभी भी मैं पेपर दिखा दूंगा। 4 गोतिया में 19 बीघा जमीन हम लोग का बाईपास और वैकल्पिक बाईपास में गया है, जो पूरे जिला में कहीं नहीं गया होगा एक परिवार से। पता कर लीजिए विजय बाबू, मैं एकदम पक्का एकदम पेपर के साथ बात करूंगा जी। तब ये डेवलपमेंट है, कोई हवा में नहीं हुआ है, बहुत त्याग किया है लोगों ने, मोड़ा था दूसरे तरफ से। लेकिन आज के डेट में आप लोग ये जानिए, हम इस बच्चे के लिए साहिल जी हम बहुत खुश हैं कि बढ़िया शॉप भागलपुर के लोगों को दे रहे हैं, पूरा हृदय से आशीर्वाद।
को जो सेरेमिक कोटिंग का जो इन्होंने यहाँ पे दुकान खोला है या मतलब शोरूम बनाया गया है, साहिल जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस काम के लिए हम लोग करीब 400-500 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता था, वो बगल में हो गया, घर के बगल में। और सबसे विशेष रूप से हमारे दीपक बाबू यहाँ पर इनके छत्र छाया में इन्होंने दुकान खोला है और इनका जो मकसद है कि यहाँ पे इसको शहर के रूप में विकसित करना, इसमें साहिल जी को बहुत ही मदद मिलेगा। दीपक बाबू से साहिल बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और लगातार शुभकामनाएं, हम लोगों का शुभकामनाएं, सभी यहाँ के जनता का शुभकामना आपके साथ है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय साहिल जी के लिए दिया है। साहिल जी ने एक ऐसा प्रतिष्ठान बाईपास में जो भागलपुर, नया भागलपुर, जैसा कि तमाम लोग जान रहे हैं कि अब नई न्यू सिटी है और इस न्यू सिटी में एक ऐसा प्रतिष्ठान है कि आपको भागलपुर से पूर्णिया जाना पड़ता है। भागलपुर से पूर्णिया या कहीं जाते हैं वोटिंग के लिए, ये एक तरह से समझिए कार का ब्यूटी पार्लर है। जिस तरह से ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन होता है, उसे कार की तमाम जो वर्क है वो यहाँ पर होने वाली है। उसके लिए अपने संगठन के तरफ से साहिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा प्रतिष्ठान यहाँ पर रखा है और तमाम जिले वासियों को कि आप 200-300 किलोमीटर जाके आप कार का ब्यूटिशियन करवाते हैं आपका भागलपुर में और इस न्यू सिटी में। मेरा ऐसा मानना है कि भागलपुर शहर में ऐसा प्रतिष्ठान नहीं था। जी बिल्कुल, ऐसा प्रतिष्ठान अभी तक नहीं हुआ है कि जैसा कि साहिल जी ने ये डेवलप कर रहा है। और नया भागलपुर में आप लोग हैं, आपके फिर से पुनः आपको आभार कि आपने आप कीमती समय दिया। साहिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रतिष्ठान रखा है। ईश्वर करे, अल्लाह करे, गॉड करे कि आपके प्रतिष्ठान की डेवलपमेंट हो, मेरी कामना है। इंजन कोटिंग, फुल कार इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीनिंग और आप लोग पीपीएफ सेरेमिक जाके पूर्णिया और सिलीगुड़ी जैसे शहर में कराते थे, तो अब आपके शहर में हमने ला दिया है। आप हमको मौका दीजिए काम करने का, तो हमको अच्छा सर्विस देंगे। क्या अपील करेंगे लोगों को? अपील करेंगे कि आप लोगों को सुविधा था, 100 किलोमीटर दूर जाते थे, कहीं 250 किलोमीटर सिलीगुड़ी दूर जाते थे, तो आपके शहर नज़दीक में आ गया है। एक बार आएँ और हमारे यहाँ क्या एड्रेस क्या है? एड्रेस दुर्गा मंदिर के जस्ट अपोजिट। आप अपना परिचय दें। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ MD दुर्गत नैन, मेरा घर हुआ बंसी नगर और ड्राइव बाजार मेरा एक फ्रेंचाइज आउटलेट है। ठीक। भागलपुर से है, जहां बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारी एक दिवसीय धरना पर बैठ गए। धरना जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धरना दे रहे कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि राज्य के सभी राजस्व कर्मचारियों को अभिलंब उनके गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से दूर दराज के जिलों में तैनाती के कारण उन्हें पारिवारिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी जोर शोर से उठाई। उनका कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला 1900 रुपये का ग्रेड पे काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाकर 2800 रुपये किया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगें वर्षों से लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इतना दूर ट्रांसफर कर दिया गया है कि 300, 400, 500 किलोमीटर कोई कर्मचारी है। हम लोग का पोस्टिंग जो हुआ था ग्रेड पे भी कम है, 1900 केवल है। हम लोग सरकार से भी जो ACS पूर्व में ACS थे हम लोग प्रधान सचिव जो दीपक सर द्वारा लिखित आश्वासन है उसका, उसके बाद भी हम लोग का अभी तक 8 या 9 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ। और यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग 1 दिवसीय धरना 5 को, फिर 3 दिन देखेंगे, फिर 9 को हम लोग 1 दिवसीय गर्दनी बाग पटना में है, एक दिन फिर देखेंगे 10 तक कोई सरकार नहीं हम लोग को मांग फिर करता है तो 11 से हम लोग कंटिन्यू सामूहिक अवकाश पर पूरा बिहार के राजस्व नवनियुक्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार, राजस्व कर्मचारी सबौर।
गृह जिला, और या गृह जिला नहीं तो आसपास के ज़िले में हमारी पोस्टिंग हो और ग्रेड पे बढ़ाया जाए। जितना हम लोग का काम होता है, हम लोग 24 आवर्स ही हम लोग काम करते हैं, उसके अनुसार हमारा ग्रेड पे भी नहीं है, हमारा सैलरी नहीं है, और हम लोग की इतनी दूर पोस्टिंग है कि हमें घर जाने और आने में ही टाइम 1-2 दिन की छुट्टी भी लेते हैं तो घर आना जाना ही में ही खत्म हो जाता है, और हमारा कोई ऑफिस टाइम भी नहीं है। हम सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे या 9 बजे तक भी हम लोग को ड्यूटी करनी होती है। आज हम लोग का जो मांग हमारा है उसके लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी से बस ये निवेदन है कि हमें आसपास के जिला, जो हमारा गृह जिला है, उसके आसपास के जिले में हमारी पोस्टिंग हो। सर हम लोग पहले तो अभी तो हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आगे फिर देखेंगे सर। आगे क्या कीजिएगा? 9 को बोला ना पटना में है, नहीं होगा। हाँ सर, फिर अभी यहाँ पे है, फिर 9 को हम लोग पटना में उसके बाद 11 से कंटिन्यू हो जाएगा। बोला क्या नाम है आपका? मेरा ललिता कुमारी है। भागलपुर ललमटिया थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें माला पहनाकर, बुके भेंट कर तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह ने 5 सितंबर 1994 को पुलिस सेवा में योगदान दिया था। वे दिसंबर 2022 में नाथनगर अनुमंडल में सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण एवं पुलिसिंग को लेकर कई सराहनीय कार्य किए। सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में DSP 2 राकेश कुमार, नाथनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह, ललमटिया थाना अध्यक्ष दीपक पासवान, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली, समाजसेवी संजय कुमार यादव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।